औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज वर्चुअल सीरीज में एक नई सीरीज जिसका उन्वान है लीगल रिसर्च मेथड। कानून में रिसर्च करने के लिए क्या तरीक़ेकार हैं उसका आगाज करने लगे हैं। आज का लेक्चर सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ, यानी कि कानून का माशरती सियाक़ो सबाक़ क्या है। आज की प्रेजेंटेशन का बुनियादी ढांचा है, तो पहले हम कुछ इब्तिदाई में बातचीत करेंगे जिसमें रिसर्च, लीगल रिसर्च के मुतालिक स्टूडेंट्स को आगाही दी जाएगी। इसके बाद माशरे और कानून का आपस में बाहमी ताल्लुक क्या है और किस तरह से ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तीसरे हिस्से में हम देखेंगे लीगल निज़ाम को, आया ये मेयार का एक मुरवजा निज़ाम है या फिर किसी भी सोशल सिस्टम का एक पहलू है। और आखिर में हम देखेंगे कि किसी भी माशरे में एक तयशुदा माशी तरक्की करने के लिए कानून का क्या किरदार हो सकता है। तो बेटा, इस जो लेक्चर सीरीज के मकासद हैं उसमें एक तरफ तो हम माशरे और कानून के आपस में ताल्लुक और किरदार के हवाले से स्टूडेंट्स को आगाही देंगे, और दूसरे नंबर पर इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को आगाही दी जा सके कि कानून की माशरती वुसअत और गहराई क्या है। तीसरे नंबर पर कानून के स्टूडेंट्स के लिए लीगल रिसर्च की अहमियत क्या है, और आखिर में माशरे की माशरती हैयत को तब्दील करने के लिए कानून के किरदार को उजागर किया जाएगा। रिसर्च से मुराद एक ऐसी मुनज़्ज़म तहकीक है जिसके नतीजे में इंसान का जो मजमूई इल्म है उसमें इजाफा किया जा सके। इसे एक ऐसा निज़ाम भी करार दिया जा सकता है जिसमें एक हकीकत या एक प्रॉब्लम की शिनाख्त की जाती है और फिर तहकीक के जरिए से उसके तमाम पहलुओं के मुतालिक आगाही हासिल करते हुए उसका एक हल तजवीज़ किया जाता है। एक कानून की सिस्टमैटिक अप्रोच तभी हो सकती है जब कोई एक रिसर्चर कतई साइंसी तरीक़ेकार को अपनाते हुए अपनी रिसर्च करता है। लीगल रिसर्च से मुराद ये है कि मुनज़्ज़म तौर पर कानून की तलाश किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर करना और इस तरह से साइंस ऑफ लॉ में तरक्की करना है। इसमें जितने भी लॉ के मटेरियल हैं, जिसमें आपका लेजिस्लेचर की तरफ से दिए गए स्टेच्यूट्स हो सकते हैं, एग्जेक्टिव की तरफ से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, या अदालत की तरफ से दी गई अपनी राय है जो कि वो मुख्तलिफ अदालती फैसलों में देती है। साइंस ऑफ लॉ में तरक्की करने के लिए किसी भी बंदे को चाहिए कि वो लॉ के बुनियादी असूल और तौजीहात से गो थ्रू जरूर हो। कानून जो है वो किसी भी माशरे में उस वक्त मौजूद इक़दार और जज्बात से असर पकड़ता है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ लॉ ये कोशिश भी करता है कि माशरे में मौजूद इक़दार और जो रवैये हैं को वो तब्दील कर सके। तो एक मुरवजा तफ्तीश जब हम कानून की समझ और इसके ऑपरेशनल जो पहलू हैं उनसे आगाही हासिल करते हैं, उससे हमें मदद मिलती है कि किसी भी माशरे में मौजूदा और आने वाली कानून के हवाले से पॉलिसीज़ क्या हैं, कवानीन क्या हैं, इन पॉलिसीज़ और कवानीन का माशरे में क्या रेलिवेंसी मौजूद है और इनकी अफादियत के मुतलिक तफ्तीश की जाती है। कानून के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बुनियादी रिसर्च स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मुस्तकबिल में अपनी कानूनी और सोशल लीगल रिसर्च को ना सिर्फ प्लान कर सकें बल्कि उनको हासिल भी कर सकें। कानून किसी खला में अमल नहीं करता, बल्कि एक तरफ तो ये माशरे की इक़दार, रवैयों और तौर तरीक़ों को रिफ्लेक्शन करता है, तो दूसरी ही तरफ सोसाइटल नॉर्म जो हैं और वैल्यूज़ जो हैं वो बिलवास्ता या बिला वास्ता लॉ पर असरअंदाज होती हैं। साथ ही साथ कानून ये कोशिश भी करता है कि वो इन इक़दार, रवैयों और तौर तरीक़ों की जो आदात हैं इनको तब्दील कर सके ताकि इनका बहाव एक दुरुस्त सिमत में रह सके। एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि कानून एक सिंबल है जिसके ज़रिए से माशरती हकीकतों और असूलों की मुतल्लिक अवाम की तस्दीक का इजहार होता है, और साथ ही साथ माशरे को कंट्रोल करने और माशरे में तब्दीली लाने का ये एक आला भी है।
इसी बात को ल्यूमैन ने अपनी किताब सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लॉ में इजहार इन अल्फाज में किया है कि तमाम की तमाम मजमूई इंसानी जिंदगी है वो बिलवास्ता या बिला वास्ता कानून के जरिए से ही तश्कील पाती है। इल्म की तरह कानून भी किसी भी माशरे की हकीकत के लिए एक बुनियादी अंसर रखता है और ये मौजूद है। जिंदगी का कोई भी ऐसा हिस्सा, बेशक वो आइली हो, किसी रिलीजियस कम्युनिटी से मुतलिक हो या सियासी पार्टियों की अंदरूनी वर्किंग के लिहाज से हो, कानून के बगैर कोई भी एक सोशल ऑर्डर कायम नहीं कर सकता। कम अज कम मिकदार में लॉ से वाकफियत हर जगह पे इंतहाई नागुज़ीर होती है। कानून और साथ साथ कोई और भी मजमून जो है वो अलग थलग नहीं रह सकता। कानून के जितने भी असूल हैं वो एक फैक्चुअल सिचुएशन ऑफ लाइफ के मुतल्लिक एक रूल देते हैं जिसका मकसद एक खास नतीजे का हसूल है। कानून का हर असूल जिंदगी की हकीकतों के मुतल्लिक एक असूल मुहैया करता है जिसका मकसद एक खास नतीजा हासिल करना है। लॉ अपनी एसेंस में एक असूली और नुस्खा देने वाली साइंस है। कानून अमल का एक असूल बयान करता है और जिसको एक मुरवजा तरीक़ेकार के मुताबिक उस पर अमलदारी लाजमी करार दी जाती है और एक इक़्तिदार रखने वाली कुव्वत के ज़रिए से उसका नफाज किया जाता है। और आम तौर पर ये इक़्तिदार रखने वाली कुव्वत रियासत की जाबराना ताकत ही होती है। अलबत्ता माशरे के इक़्तिदार और आदात हमेशा हरकत में रहते हैं और पेचीदा भी हैं। इसी तरह से ये तब्दील होते हुए माशरे के इक़्तिदार और जज्बात कानून के मजमून को भी हरकी और पेचीदा बना देते हैं। माशरे की माशी तरक्की के आले के तौर पर कानून के मुख्तलिफ पहलुओं को मुनज़्ज़म तफ्तीश के ज़रिए से ही उसकी अफादियत को जांचा जा सकता है और इस सिलसिले में अगर कोई रुकावटें मौजूद हैं तो उनकी शिनाख्त की जा सकती है। तो इस तमाम बहस से हम अखज़ कर सकते हैं कि कानून का एक माशरती सियाक़ व सबाक़ हमेशा मौजूद रहता है। लीगल सिस्टम के 3 पहलू हो सकते हैं। एक तरफ इसे एक नॉर्मेटिव सिस्टम यानी कि कानून के असूल या मेयार का एक ये मजमुआ है। डोमेन है ये एकेडमिक लॉयर्स की है जिसमें वो एनालिटिकली और लिंग्विस्टिकली कानून की अमलदारी को चेक करते हैं। दूसरा, कानून का निज़ाम एक सोशल सिस्टम के हिस्से के तौर पर हो सकता है जिसमें तमाम के तमाम निज़ाम हैं जो कि माशरे के रवैयों, उसमें मौजूद असूल, कवानीन और इदारों के आपस में जो ताल्लुक है उसको स्टडी करता है और ये ताल्लुक वाज़ह करता है मुख्तलिफ लीगल एक्टर्स के दरमियान में, जिनमें के मेकर्स यानी कि कानूनदान, इंटरप्रेटर्स, जजेस, ब्रेकर, ऑफेंडर्स, इन्फोर्सर्स, इंस्टीट्यूशन या एग्जेक्टिव और लॉ पर अमल करने वाले जो लोग हैं, आम अवाम। ये डोमेन सोशियोलॉजिस्ट्स की है। तीसरे नंबर पर हम लीगल निज़ाम को एक कॉम्बिनेशन फॉर्मल और नॉन फॉर्मल नॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल से इक्वेट कर सकते हैं जिसमें माशरे को कंट्रोल करने के निज़ाम मौजूद हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि सोशल अथॉरिटी और पावर की बुनियाद किसी भी माशरे में क्या हो सकती है, माशरे में जो असूल हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सैंक्शंस यानी कि सज़ाएं क्या तजवीज़ हो सकती हैं और जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनका हैयत और किरदार क्या है। ये डोमेन सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की है। ये तमाम जो तीनों लीगल सिस्टम को देखने के नज़रियात हैं इनसे तफ्तीश के हवाले से मुख्तलिफ क्वेश्चंस रेज होते हैं और साथ ही साथ हल्का असर जिसमें कि एक तहकीक की जा सकती है उनका इजहार होता है। मिसाल के तौर पर नंबर 1, जब हम कानूनी निज़ाम को एक नॉर्मेटिव सिस्टम है तो जो क्वेश्चन इससे रेज होते हैं उनमें ये 4 क्वेश्चन शामिल हैं कि कानून की तश्कील किस तरह से की जाती है, कौन सी सोसाइटी में ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो कि कानून पर असरअंदाज होती हैं या मुख्तलिफ किस्म के कवानीन क्रिएट करने के लिए अपना किरदार अदा करती हैं। तीसरे नंबर पर कि जो एक माशरे में एक वसी और मतनू पजीर नॉर्मेटिव मटेरियल मौजूद हैं उसमें से किस तरह से चूज करते हुए लॉ का सिस्टम बनाया जाता है।
फिर आखिर में कि लीगल सिस्टम को जांचने के लिए क्या ये मौजूद है या नहीं है, तो कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या क्राइटेरिया है जिनको तय करना चाहिए। दूसरे नंबर पर जब हम लीगल सिस्टम को एक सोशल सिस्टम का हिस्सा समझते हैं, तो उससे जो पहला क्वेश्चन रेज होता है, माशरे में मौजूद जो मुख्तलिफ इदारे हैं, तो उनकी आदात रवैयों के लिहाज से क्या हैं। कानून बनाने वाले, जजेस, इन्फोर्सर्स, रॉन्ग डूअर्स और लॉ अबाइडर्स, इनका लीगल सिस्टम को तश्कील देने में क्या किरदार हो सकता है। और आखिर में इन तमाम जो लीगल एक्टर्स हैं, इनका इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर कानूनी निज़ाम और कानूनी प्रोसेसेस पर क्या असर है। तीसरे नंबर पर जब हम लीगल सिस्टम को एक कम्बिनेशन के तौर पर देखते हैं, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल नॉर्म्स और सोशल कंट्रोल का, तो इसमें फिर हमारे सामने जो एक सवाल पैदा होता है कि जो इंटर रिलेशनशिप है लीगल रूल्स और नॉन लीगल रूल्स का, नॉन लीगल रूल्स में आपके मजहबी, इंडिजिनस या कस्टमरी नॉर्म्स शामिल होते हैं। ये एक सोशल कंट्रोल सिस्टम में कानून को तश्कील करने में क्या किरदार अदा करते हैं। तो इन तीनों निज़ाम में आप देख सकते हैं कि पहले तौर पर जब कानूनी निज़ाम को एक सिस्टम ऑफ नॉर्म्स के की जाविये से आप देखते हैं, तो इसमें एनालिटिकल एंड लिंग्विस्टिक स्टडी इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन जब हम लीगल निज़ाम को सोशल कंट्रोल के हवाले से देखते हैं, तो इसमें फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ है वो उजागर हो जाता है। ये जो तीन नजरियात हैं, इनकी अब दो मुख्तलिफ तौजीह हमें जो फिलोसफर्स की एक्सप्लेनेशंस में नजर आती है। जो मार्क्सिज्म अप्रोच थी, उसमें जो लॉ को देखने का नजरिया ये था कि ये जो कुव्वत या ताकत में रखने वाले लोग हैं, ये अपने ही मुफादात को कंट्रोल करने के लिए एक माशरती निज़ाम कायम करते हैं। और इस निज़ाम में जो ताकतवर क्लास है, वो पावरलेस क्लास का इस्तेसाल करती है। जबकि दूसरी तरफ हम रोसो पॉन्ड के नज़रिए को देखें, तो वो कानून को सोशल इंजीनियरिंग का एक आला करार देता है। और वो इस बात पर जोर देता है कि किसी भी माशरे में मुसावियाना ऑर्डर बरकरार रखने के लिए कानून एक इफेक्टिव टूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। आजकल के दौर में एक मॉडर्न रियासत जिसने अपने आइन में इस बात का इजहार कर दिया है कि वो माशरे की माशरती तरक्की करना चाहती है, तो इस सिलसिले में उसने लॉ का एक कैटलिस्ट का रोल दे दिया हुआ है। इस तरह की रियासत अपने आइनी मकासद, पॉलिसीज और तसव्वुरात को हासिल करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट की कम अज कम ये तीन बुनियादी ड्यूटीज हैं, और ड्यूटीज के अलावा नंबर एक, कि अपने तमाम शहरियों को वो यकसा अपॉर्चुनिटी दे कि वो अपने माशी हालात में बेहतरी ला सकें। तमाम के तमाम शहरियों में मुसावियानी बुनियाद के ऊपर दौलत की तकसीम हो सके, और उसके मुल्क में मौजूद लैंड और दूसरे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको आम मुफाद आमा और तरक्की के लिए इस्तेमाल में लाया जा सके। तो आइन में मौजूद ये तमाम जो नुस्खा जात हैं, इसके हवाले से इनको हासिल करने के लिए कानून का एक बहुत अजीम रोल तय हो जाता है। तो बेटा आखिर में आप ग्रुप डिस्कशन में दो या तीन स्टूडेंट्स या इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स मिलके इस बात पे डिस्कशन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ कवानीन हैं, मिसाल के तौर पर आइनी कानून है, आइली कानून है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, फौजदारी कवानीन वगैरह है, उनका और पाकिस्तानी लोगों का आपस में क्या ताल्लुक है। इसके अलावा आप इन बातों को भी डिस्कशन कर सकते हैं कि लॉ और सोसाइटी का क्या ताल्लुक है। आया कानून सोसाइटी पर असरअंदाज होता है या सोसाइटी कानून पर असरअंदाज होती है। कानून की माशरे के हवाले से क्या वसअत और गहराई है। क्या कानून नॉर्मेटिव इन करैक्टर है या सोशल सिस्टम का ही एक हिस्सा है। और आखिर में हम अपने माशरे की माशी तरक्की को हासिल करने के लिए क्या तरीक़ेकार अपना सकते हैं या कानून का इसमें क्या किरदार हो सकता है। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज़।